दोस्तों, आप सभी को स्वागत है ये टू जेड स्टडीज में। ऑलरेडी हम लोग संख्या पद्धति का 4 क्लास कर चुके हैं। ये 5वां क्लास है। तो 5वां क्लास में हम लोग जान लेते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर यानी संख्याओं का प्रकार। संख्या किस किस प्रकार के होते हैं ये जानना जरूरी है कि कौन सा संख्या किस कैटेगरी में आता है, किस संख्या के अंडर में आता है। तो संख्या काफ़ी सारा है। नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, काफ़ी सारी संख्या है, परिमेय, अपरिमेय। तो सबको एक एक करके हम लोग जान लेते हैं क्योंकि जानना जरूरी है। हमें क्या होगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे हमारा इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले संख्या के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। जब तक आपको संख्या के बारे में ज्ञान नहीं होगा तब तक आप क्या करेंगे, क्लियरली कोई चीज़ कर नहीं पाएंगे। अपरिमेय संख्या क्या है अगर पूछा जाए तो आपको अपरिमेय संख्या के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। इसलिए क्या है, टाइप्स ऑफ नंबर्स यानी संख्या का जो प्रकार है वो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या को क्या करते हैं, नेचुरल नंबर यानी इसको प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। कब क्या पूछेगा ये चीज भी ध्यान होना चाहिए, ये चीज भी जानना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या भी बोला जाता है और प्राकृत संख्या भी कहा जाता है। इंग्लिश का जो होता है टर्म वो है नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या यानी जो भी हम लोग गिनती में जो संख्या लाते हैं उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती में कैसे होता है, जब भी हम लोग किसी चीज को काउंट करते हैं यानी गिनते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी ढंग का करते हैं। 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 जो है वो क्या हो गया, आपका प्राकृतिक संख्या हो गया। 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते अगर हम लोग आगे जाएं तो ये अनंत तक, जहां तक आप लिख सकते हैं यानी अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं है। जितना आगे जाएंगे वो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। तो ये जो चीज है इसको कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। समझ में आ गया, ध्यान रखिएगा। गिनती का जो संख्या होता है उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती का मतलब 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। ओके, अब क्या बात आता है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर जो है वो क्या है, वो 0 से स्टार्ट होता है। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या हुआ, जो गिनती से स्टार्ट किया हम लोग। ध्यान रखिएगा, आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। मैं बार बार आपके नोट्स के ऊपर इसलिए जोर देता हूं क्योंकि नोट्स बनाने में क्या होता है कि हमें आसानी से, यही नोट्स जो मैं आपको बोल रहा हूं, यही नोट्स क्या करते हैं, आप लोग दूसरे से खरीदते हैं 4000 5000 रुपये देकर। लेकिन ये नोट्स अगर आप बना लेंगे ना, किसी से खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर क्या है, ये जो होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है, ये भी आपका इंफिनिटी यानी अनंत तक जाएगा। ठीक है, होल नंबर अभी ध्यान रखिएगा। पूर्ण संख्या जो है वो कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। लेकिन नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होगा, वो 1 से। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे बोल देता है क्वेश्चन में, क्या बोलेगा कि लगातार यानी शुरुआत में स्टार्टिंग के 5 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। स्टार्टिंग के यानी प्रथम 5 नेचुरल नंबर यानी प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है, यानी इस ढंग का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। जब तक आपको नेचुरल नंबर पता नहीं होगा, जब तक आपको होल नंबर पता नहीं होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, इसके अंदर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए पूर्ण संख्या ध्यान रखिएगा, पूर्ण संख्या 0 से होता है। अगर बोले कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग क्या है, तो प्रथम 5 क्या करेंगे, इसको 0 को भी ऐड कर लेंगे इसके अंदर। 1 2 3 4 5 यानी इतना दूर तक होगा सिर्फ। लेकिन अगर प्राकृतिक संख्या, प्रथम प्राकृतिक संख्या बोले 5, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है। इसलिए इसका जानना जरूरी है कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। चलिए पूर्णांक संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। अब बात आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है, देखिए हम लोग नेचुरल नंबर पता चल गया यानी प्राकृतिक संख्या पता चल गया जो 1 से स्टार्ट हो रहा है। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या पता चल गया,
पूर्ण संख्या में क्या होता है, होल नंबर यानी पूरा का पूरा जीरो से स्टार्ट हो रहा है। अब बात आता है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या में ध्यान रखना है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, वो संख्या जो प्लस और माइनस में भी हो, यानी कोई भी संख्या हो जो संख्या, यानी इसको कहा जा सकता है कि माइनस तक यानी नेगेटिव तक जो होगा वो ऋणात्मक अनंत तक जाएगा और धनात्मक अनंत तक जाएगा। यानी अगर हम लोग बात करें जो होल नंबर है जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो के बाद 1 2 3 4 ये डॉट डॉट करके आपका अनंत तक चला जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, -1 -2 -3 -4 ये भी डॉट 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 करते करते कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। ये जो चीज है इसी को पूर्णांक संख्या हम लोग कहेंगे, यानी इंटीजर कहेंगे। इंटीजर नंबर कौन सा है, इंटीजर नंबर वही है जो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो वो क्या हो जाएगा, इंटीजर है, यानी पूर्णांक संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना है। क्या चीज ध्यान रखना है, अगर हमें दे दिया जाए कि -100 और -66 में से बड़ा कौन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ क्लियर हो जाए, हर चीज़ जानना जरूरी है, हर चीज़ जान जाए आप। तो क्या हो जाएगा, -10 और -66 ये दोनों में से -100 और 66 में से बड़ा कौन है। तो माइनस के समय ध्यान रखिएगा, माइनस के समय जो बड़ा है उसको छोटा माना जाएगा, जो छोटा है उसको बड़ा माना जाता है माइनस के समय। अगर -10 और -9 में से बड़ा कौन है, यानी -9 ही बड़ा है। ठीक है, 10 में से 9 बड़ा होगा। अब क्यों, क्योंकि ये माइनस में है। ठीक है, अगर 10 और -10 में से बड़ा कौन है, तो ये 10 ऑलरेडी बड़ा होगा। अभी कैसे होता है मैं थोड़ा सा आपके सामने प्रकाश डालना चाहता हूं। कैसे, जैसे ये जीरो है ना, यानी कोई भी संख्या हो वो क्या होगा, अगर उससे एक चीज, यानी जैसे 1 से 2 बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है, ये कैसे हुआ, 1 से 2, क्योंकि 1 के साथ क्या किया गया है, 1 को जोड़ दिया गया है, तब जाकर वो 2 बना। 2 से 3 को कैसे बड़ा है, 1 बड़ा है। तो इसी टाइप के जब हम लोग क्या करते हैं, अगर -1 के साथ, ठीक है, -1 के साथ अगर हम लोग 1 को जोड़ेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0, यानी ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ये जो नंबर लाइन दिया हुआ है इसको नंबर लाइन भी हम लोग कहते हैं। इस नंबर लाइन में जो राइट साइड में जो है, यानी हमेशा क्या हो जाएगा, जो राइट साइड वाला डिजिट है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड वाला डिजिट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर इसको लिखा जाए, नंबर लाइन अगर लिखा जाए, तो अगर 10 लिखा जाए तो कितना हो जाएगा, -5 -6 -7 -8 -9 -10, यानी जो राइट साइड में जो भी संख्या है, यानी -10 के राइट साइड में जो संख्या है वो क्या है, -10 से बड़ा है। यानी जो जितना लेफ्ट साइड में होंगे ना, यानी जो जितना लेफ्ट साइड में होगा वो उतना ही छोटा माना जाएगा। यानी जिस संख्या से उसके लेफ्ट साइड में जो संख्या होगा वो क्या हो जाएगा, उसका छोटा हो जाएगा। राइट साइड में अगर संख्या दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, ये नंबर लाइन यानी संख्या रेखा का सबसे बड़ी चीज ये समझना जरूरी है। ये हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को भी समझाते हैं, तो आप लोग भी इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो संख्या माइनस में जो जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ दूसरे यानी तीसरा वाला जो था वो क्या था, पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूज हो, कुछ दिक्कत होगा, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिएगा, हम लोग उसका निदान करेंगे, इसका सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट जो होगा आएगा क्या, आपका सम संख्या। सम संख्या क्या है, यानी इवन नंबर। इवन नंबर क्या है कि वो एक ऐसा संख्या जिसे 2 से डिवाइड हो जाए। 2 से डिवाइड करने वाला जो भी संख्या होगा ना, वो क्या कहते हैं, उसको इवन नंबर कहा जाता है। 2 से डिवाइड होने वाला संख्या को इवन नंबर कहते हैं। जैसे कौन सी होगा, जैसे 2 4 6 8 10
12, 14, ये क्या हो गया? इवन नंबर। यानी अगर कुल मिलाकर निचोड़ निकाले जाए कि किसी संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, किसी संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ठीक है, ये सम संख्या हो गया। और विषम संख्या क्या होगा? इसका मतलब विषम संख्या जिसके इकाई अंक यानी 2 ना हो, 4 ना हो, 6 ना हो, 8 ना हो, 0 ना हो, वो क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। यानी जिसके इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। और वो क्या हो जाएगा? वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी 2 से भागा नहीं जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, ऐसे करके 27 भी एक विषम संख्या है, 29 भी एक विषम संख्या है, क्योंकि इसके इकाई अंक जो है वो क्या है? वो 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये विषम संख्या हो गया। अब विषम संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या हो गया, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या हो गया, और नेचुरल नंबर हो गया, या इसका मतलब प्राकृतिक संख्या हो गया। अब एक चीज हमें ध्यान रखना है कि ये जो संख्या है ना, संख्या पद्धति को हम लोग को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो कि पिछले पेपर में आया हुआ था, वो है हिंदू अरबिक नंबर। इसको हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। हिंदू अरबिक नंबर, हिंदू अरबिक नंबर भी कहा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम, इसको हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। जो नंबर सिस्टम है ना, इसको हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। तो हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में क्या क्या किस ढंग का क्वेश्चन आएगा, वो भी मैं अभी बता दूंगा आप लोगों को कि इस ढंग का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि हिंदू अरबिक संख्या, हिंदू अरबिक नंबर संख्या पद्धति को भी कहा जाता है। संख्या जो लिखा हुआ है इसको हिंदू अरबिक नंबर भी कहा जाता है। कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि हिंदू अरबिक नंबर क्या है। हिंदू अरबिक नंबर में यही सी चीज़ चलता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 तक जो हम लोग डिजिट लिखते हैं यानी अंक लिखते हैं, इसको हिंदू अरबिक अंक भी कहा जाता है। हिंदू अरबिक अंक, हिंदू अरबिक संख्या, हिंदू अरबिक संख्या क्या हो जाएगा? अंक से जब संख्या बनता है उसी ढंग का हिंदू अरबिक नंबर से यानी डिजिट से भी क्या बनेगा? अंक से भी बनेगा उसका संख्या। कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी, लेकिन अब क्या करते हैं, संख्या के बारे में आज पूरा पता लगा लेते हैं। अब छठा खत्म हो गया, अब करते हैं 7वां नंबर। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या को प्राइम्स नंबर बोला जाता है। अभाज्य संख्या क्या है? वह, इसको इस ढंग से कहा जाता है, वो संख्या, वो पूर्णांक संख्या जो एक से या अपने आप से विभाजित हो और किसी दूसरे से विभाजित ना हो, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी अपने आप में भागा जा सकता है या तो एक से भागा जा सकता है। दो चीज, या तो एक से भागा जाएगा या तो अपने आप से भागा जाएगा, किसी दूसरे से भागा नहीं जा सकता, यानी उसे किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं कर सकते, तो उसी संख्या को क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहा जाता है। क्लियर है? यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सिर्फ एक से भाग हो सकता है, उसको भागा जा सकता है, क्योंकि एक को किसी भी संख्या से आप भाग, एक किसी संख्या को भी भाग कर सकता है, यानी किसी संख्या से भी काट सकता है। यानी मान लीजिए कि 23 है, इसको एक से हम लोग देंगे, 2 1 जा 2 हो गया, फिर इधर कट गया, फिर 3 2। ठीक है, यानी ये किसी भी संख्या को भाग कर सकता है और अपने आप ही उसी को भाग कर सकता है। उसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या है? 2, आप देखिए 2 को सिर्फ एक से भागा किया जा सकता है या तो 2 से भागा किया जा सकता है। 3 को एक से भागा किया जा सकता है या तो 3 से भागा किया जा सकता है। क्या 4 है? 4 नहीं होगा, इसलिए क्योंकि 4 को 1 से तो भागा किया जा सकता है, 4 को 2 से भी भाग कर सकते हैं। 4 को 2 से भी भाग कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये
प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये भाग जा रहा है। फिर क्या हो जाएगा आपका 5। आप देखिए 5 को या तो 5 से भाग कर सकते हैं या तो सिर्फ 1 से भाग कर सकते हैं। 6 आपका नहीं होगा, यानी अगर बोला जाए जो भी अभाज्य संख्या होगा, जो भी अभाज्य संख्या होगा वो क्या होगा, पहले तो विषम संख्या होंगे। ठीक है, अब हर विषम संख्या नहीं, कुछ विषम संख्या जितना भी होंगे, लेकिन वो सारे विषम संख्या होंगे। ये एक चीज नोट करने वाली बात है। ठीक है, अब जैसे आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद क्या 9 होगा। 9 तो विषम संख्या है, लेकिन 9 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 को 3 से भी हम लोग भागा कर सकते हैं। यानी हमारा नियम क्या है, हमारा नियम ये है कि 1 से भाग होगा या अपने आप से भाग हो सकता है, किसी दूसरे से भाग नहीं हो सकता, यानी विभाजित नहीं हो सकता। तभी क्या करते हैं, 9 को नहीं लेंगे। 9 अब ऑड नंबर था, यानी ऑड नंबर मतलब विषम संख्या था, लेकिन वो नहीं होगा क्योंकि वो 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 7 हो जाएगा। 7 के बाद क्या हो जाएगा, 11। 11 भी किसी से डिविजिबल। फिर क्या होता है 13। ठीक है ना, इसी ढंग का आपका क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। आपको ये ध्यान रखना जरूरी है। उसमें एक चीज और ध्यान वाली बात है, जो नोट में लिख लीजिए आप, एक ऐसा संख्या है जो भाज्य है ना अभाज्य है। एक को हम लोग क्या करते हैं, ना भाज्य संख्या के अंदर रखते हैं ना अभाज्य संख्या के अंदर रखते हैं। तो नोट्स आप बना लीजिएगा कि एक ऐसा संख्या है जो कि ना भाज्य है ना अभाज्य है। ठीक है, ये भाज्य संख्या में भी नहीं आता है और अभाज्य संख्या में भी नहीं आता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, 2 एक ऐसा संख्या है, 2 एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या भी है और क्या है, अभाज्य संख्या भी है। एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या, ये दोनों है। अभी मैं बताया था जितना भी संख्या होंगे क्या होंगे, वो ऑड नंबर होंगे, यानी विषम संख्या होंगे। लेकिन ये एक संख्या ऐसा है 2 जो कि सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। क्वेश्चन में आते हैं, काफी समय पूछा गया है कि अभाज्य एक ऐसा संख्या बताइए, एक ऐसा सम संख्या बताइए जो अभाज्य हो, तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये नोट्स में आप लिख। अब 2 चीज रह गया, क्या है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या उस संख्या है जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। अब p/q क्या है, यानी कोई भी एक ऐसा संख्या हो, जैसे मान लीजिए कि आप लोग 4, ठीक है, 4 को क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। 4 को हम लोग 1 लगा सकते हैं, 4 को इस ढंग का लिख सकते हैं क्या? अगर 4 को इस टाइप का लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या कहलाएगा। या तो 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या कहलाएगा। यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वो संख्या को जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, यानी रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर किसे कहेंगे, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। यानी p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसी को, वो कौन सा संख्या होगा, वो संख्या होगा जो संख्या रूट्स के अंदर होते हैं और वो रूट हटता नहीं है, हट नहीं सकता। कैसे, जैसे मान लीजिए कि √2 नहीं हट सकता, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पॉइंट्स में आएगा, यानी ये पूर्ण संख्या नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, ये जो होगा √2, ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन √4 अगर देखा जाए, अच्छा √3 अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन अगर √4 का बात करें तो √4 अपरिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर 2 × 2, इसका मतलब हम लोग जब रूट हटा देंगे, यानी इसका वर्गमूल कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 क्या है,
परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या के अंदर आ जाएगा। इसलिए जितना भी रूट्स के अंदर होंगे और जो क्लियरली बाहर नहीं आएंगे, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, ये जो संख्या है ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। थैंक यू।